आयरन मैन के गैजेट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट और डिटेल जो शायद ही आपको पता हो, जैसे कि आर्क रिएक्टर कैसे काम करता है और क्या टोनी ने कभी इसे चार्ज किया होगा। और ये जो टाइम मशीन का मॉडल है ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसे एमसीयू ने रियल लाइफ से उठाया है। और इस टाइम मशीन वाली डिटेल से ही शुरुआत कर दे क्योंकि ये तुम्हें हैरान कर देगी। जब अपना टोनी स्टार्क टाइम मशीन का मॉडल बनाने के लिए फ्राइडे को कहता है उल्टी सी मोबियस पट्टी बना के देखो, और ये मोबियस पट्टी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है और इसे रियल लाइफ में मोबियस स्ट्रिप कहा जाता है। तो यार अब तुम्हें समझ में आया एमसीयू ने ये मोबियस पट्टी रियल लाइफ से उठाई है। लेकिन हाँ, इसका भी एक रीजन एमसीयू ने इसे ऐसे ही नहीं उठाया, क्योंकि ये जो मोबियस पट्टी है ये ऑब्जेक्ट के लिए एक लूप क्रिएट करती है और इसके लूप में ऑब्जेक्ट जो है घूमता रहता है। और देखो यार, एमसीयू में हमें ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई, लेकिन लोकी सीरीज के बहुत सारे सीन ऐसे जहाँ पे ये सीन दिखते हैं कि हमारी टाइमलाइन जो है एक लूप में चल रही है। और हो सकता है कि एमसीयू ने इसलिए इस मोबियस पट्टी को उठाकर अपनी मूवीज में इस्तेमाल किया। और दूसरा क्वेश्चन ये कि अपने टोनी स्टार्क ने जब गुफा के अंदर पहली बार आर्क रिएक्टर बनाया था वो कौन से मेटल से बनाया था, मतलब कौन से मेटल से? क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। और इसका आंसर है पैलेडियम मेटल। और देखो यार, मैंने तुम्हें बता तो दिया, लेकिन तुम जाके आर्क रिएक्टर बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि असल में आर्क रिएक्टर बनाने के लिए इससे यूज नहीं किया जा सकता। और इस पैलेडियम मेटल को रियल लाइफ में गाड़ी के साइलेंसर के अंदर यूज किया जाता है और ज्वेलरी में, और भी इसके बहुत सारे यूज है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। और थर्ड डिटेल ये कि आखिर अपने टोनी स्टार्क ने मार्क 85 के अंदर जो आर्क रिएक्टर यूज किया था, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट था वो कौन से मेटल का था? और इसका आंसर है वाइब्रेनियम। और ये वाइब्रेनियम इसने टिचाला से उधार नहीं लिया था, बल्कि खुद बनाया था इसके बाप के ब्लूप्रिंट के जरिए। और ये न्यू एलिमेंट को लेके यानी कि वाइब्रेनियम को लेके मेरे पास एक अच्छी थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है कि अपने टोनी स्टार्क के बाप को ये लगता था कि कैप्टन की शील्ड में जितना वाइब्रेनियम है पूरी दुनिया में सिर्फ इतना ही एग्जिस्ट करता है, और ऐसा तगड़ा मेटल दुनिया में और भी होना चाहिए। और उस वक्त ये बंदे ने बहुत दिमाग लगा के अच्छा तरीका खोज निकाला वाइब्रेनियम को बनाने का, लेकिन उस समय पे इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इसका ये अधूरा सपना अपना टोनी स्टार्क पूरा करता है। और अब बात करते हैं आखिर टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर काम कैसे करता है। तो देखो यार, टोनी ने कभी इसे चार्ज नहीं किया, बल्कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन से चलता है। मैं तुम लोगों को एकदम सीधे शब्दों में समझाता हूँ। एमसीयू ने इसके अंदर जो साइंस यूज किया है उसके हिसाब से न्यूक्लियर फ्यूजन जिसके अंदर हो रहा है वो मेंदू वड़े के शेप में होना चाहिए, यानी कि गोल सर्कल टाइप में होना चाहिए। और इसके अंदर दो तरह के हाइड्रोजन एटम को रखा जाएगा, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और इन दोनों एटम को इसके सेंटर में रखना पड़ेगा और साथ ही साथ इसे हाई एनर्जी के साथ फ्यूजन कराना पड़ेगा। और इससे होगा क्या कि ये दोनों एटम मिलकर एक हो जाएंगे, इनसे दो अलग अलग एटम का जन्म होगा, हीलियम और फ्री न्यूट्रॉन। और ये दोनों नए एटम का मास इनके माँ बाप से मतलब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से कम होगा। सिंपल में बोलूं तो भाई आधा हो जाएगा। और थियरी के हिसाब से जो मिसिंग मास है वो एनर्जी है, मतलब यही एनर्जी अब अपने आर्मर को चलाने के लिए अपना टोनी स्टार्क यूज करने वाला है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें मूवी के आर्क रिएक्टर में नहीं दिखाया गया, और वो है रेडिएशन। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए एनर्जी तो निकलेगी, लेकिन साथ ही साथ रेडिएशन भी निकलेगी। और तुम्हें पता है कि भाई रेडिएशन इंसान का क्या हाल करती है। अगर तुम्हारे दिमाग की चट्टान में कोई और सवाल गूंज रहा है तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।